बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे हमारे हाथ लगा है, जिसके अंदर बाकायदा लिखे हुए जातीयगत वोट तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने मिले, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय हो। यही सर्वे हमारे को मिला था विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर, बिल्कुल एग्जिट गया था। और अब ये सर्वे मैं आपको बताता हूं और बाद में बताऊंगा ये सर्वे कहां से आया और कौन सर्वे करते। अब देखिए जातीयगत उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिलते, वो सबसे पहले देखिए सबसे पहले इस सर्वे के अंदर जो है जाट मतदाता का वोट है वो है 4,25,000 वोट है। और उसमें सर्वे ने बताया है 1 लाख वोट है वो कैलाश चौधरी को मिलेंगे और उम्मीदवार बेनीवाल को 3,25,000 वोट मिलेंगे। यही सर्वे मैंने आपको कहा विधानसभा में हमारे हाथ लगा था, उसमें बिल्कुल एग्जिट गया जैसलमेर और बाड़मेर की सभी विधानसभा पर, और रविंदर सिंह भाटी को 0 वोट मिलते। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ राजपूत वोट है 2.5 लाख इसमें सर्वे के अंदर, और 2.5 लाख के अंदर बात की जाए तो 10,000 केवल एंड केवल बीजेपी को कैलाश चौधरी को मिल रहे हैं। उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और रविंदर सिंह भाटी को 2,40,000 वोट मिले। उसके बाद अगर बात करें मुस्लिम वोट है वो 2.5 लाख वोट है और कैलाश चौधरी को एक भी वोट नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीदवार बेनीवाल की अगर बात की जाए तो 1 लाख वोट उम्मीदवार बेनीवाल को मिल रहे हैं और 1.5 लाख वोट है वो रविंदर सिंह भाटी को मिले। उसके बाद अगर बात की जाए तो मेघवाल समाज की, देखिए मेघवाल समाज की इसमें 2,80,000 वोट बताए गए हैं, उसमें 1 लाख वोट है वो मिल रहे हैं किसको, बीजेपी को। और उसके बाद बात की जाए तो कांग्रेस को उम्मीदवार बेनीवाल को मिल रहे हैं 1.5 लाख और बाकी बच्चे 30,000 वोट मिल रहे हैं रविंदर सिंह भाटी को। उसके बाद अगर राजपुरोहित समाज की बात करें तो 70,000 वोट है, उसमें 35,000 वोट मिल रहे हैं बीजेपी को और कांग्रेस के प्रत्याशी को 0 वोट नहीं मिल रहे और रविंदर सिंह भाटी को है वो 35,000 वोट मिले। उसके बाद कुम्हार समाज के 1.5 लाख वोट है, जिसमें 1,30,000 वोट मिल रहे हैं कैलाश चौधरी को और बीजेपी के उम्मीदवार को, और कांग्रेस के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ उनको मिल रहे हैं रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो यहाँ उनको वोट मिल रहे हैं 80,000, ठीक है, उसके 20,000। उसके बाद अगर बात की जाए राणा राजपूत के 1 लाख वोट है, जिसमें 20,000 वोट मिल रहे हैं कैलाश चौधरी को और कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिल रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को यहाँ वोट मिल रहे हैं 80,000। उसके बाद चारण समाज की बात करें तो चारण समाज के 38,000 वोट है, उसमें 3,000 केवल मिल रहे हैं कैलाश चौधरी को और 35,000 रविंदर सिंह भाटी को, कांग्रेस को 0। उसके बाद बिश्नोई समाज की बात करें तो 60,000 वोट है, जिसमें 50,000 वोट है वो बीजेपी को कैलाश चौधरी को मिल रही है और 10,000 रविंदर सिंह भाटी को। अन्य ब्राह्मण के हैं वो 70,000 है, जिसमें 35 रविंदर सिंह भाटी को मिल रहे हैं और 35,000 मिल रहे हैं कैलाश चौधरी को। उसके बाद भील समाज की बात की जाए 40,000 वोट भील समाज के भी है, जिसमें 10,000 कैलाश चौधरी को मिल रहे हैं और 10,000 उम्मीदवार को और 20,000 रविंदर सिंह भाटी को। उसके बाद अन्य जो जाति हैं उनके 3,50,000 वोट है, जिसमें बीजेपी को कैलाश चौधरी को 1.5 लाख मिल रहे हैं और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 1 लाख कांग्रेस को मिल रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को भी 1 लाख वोट मिल रहे। अब देखिए इस सर्वे के अंदर अलग अलग जो जातीय फैक्ट है उनके आधार पर ये सर्वे हुआ है। यही मैंने कहा था विधानसभा चुनाव में इस तरह सर्वे हमारे हाथ लगा। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो बीजेपी को कितने मिल रहे हैं और कांग्रेस को कितने मिल रहे हैं और निर्दलीय को कितने मिल रहे हैं। अब देखिए इस पूरे समीकरण के अंदर देखा जाए तो कैलाश चौधरी को टोटल 4,42,400 वोट इस सर्वे ने बताए हैं। वही उम्मीदवार बेनीवाल की बात करें 5,48,000 वोट बताए हैं और रविंदर सिंह भाटी के इसमें बताए हैं 6,04,000 वोट। तो कुल मिला के इस सर्वे के अनुसार रविंदर सिंह भाटी है 56,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अब ये सर्वे जो विधानसभा चुनाव में आया था फैक्ट गया था, अब लोकसभा चुनाव में देखना होगा ये फैक्ट जाता है या फिर नहीं।